जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, एक वैज्ञानिक था। कौन? प्लांक वैज्ञानिक था। प्लांक वैज्ञानिक था। प्लांक का नियम आप सुने होंगे। ठीक, नियम आप सुने होंगे। इसको हम लोग नियम हम लोग इसको सेकेंड ईयर में इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो प्लांक का नियम, प्लांक ने क्या बताया? प्लांक ने ये बताया कि ऊर्जा, ठीक, जो प्रकाश है सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी है ये, ठीक, पृथ्वी पर है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर, वो क्या हो रहा है? सतत रूप में ना आकर, ठीक, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम लोग, प्लांक ने ऊर्जा को क्या दिया? E=h का, ठीक, ये बताया। तो प्लांक ने ये बताया कि जहाँ सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रहा है वो सतत रूप में ना आकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन बोला जाता है, फोटॉन। और फोटॉन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? E=h से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऊर्जा, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसकी ऊर्जा क्या है? फोटॉन बोला जाता है, E=h हो जाता है। इसने प्लांक ने बताया, प्लांक के नियम ने बताया कि ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों में होता है, ना कि सतत रूप में होता है। एकदम सतत रूप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? हम लोग तो मर जाएंगे। सतत रूप में आएगा तो छोटे छोटे मतलब बंडलों के रूप में आता है। कौन? E=h में ऊर्जा। तो उसी की व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन चचा ने किया। आइंस्टीन द्वारा ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो इसने क्या कहा? प्रकाश, आइंस्टीन ने भी यही नियम को उसने भी बताया कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो इस पर आ रहा है। अब देखिए सिंपल से हम लोग इसमें बताएं, कोई धातु है, ये धातु है। अब सूर्य से सन से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, ठीक, प्रकाश इस पर आ रहा है। अब इस पर आएगा तो ये इस पर आएगा, तो इसने बताया, ठीक, इसने भी वही बताया कि यहाँ से प्रकाश क्या हुआ है? सतत रूप में ना आकर क्या हुआ? छोटे छोटे बंडलों के रूप में E=h के रूप में आते हैं, किसी धातु पर पड़ता है। अब ये धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के अनुसार क्या होगा? ये जो ऊर्जा है वो इस पर पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा मतलब ये जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। तो देखिए उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करने लगेगा कि नहीं लगेगा? गति करने लगेगा। करेगा कि नहीं करेगा? गति करेगा। तो जो इस ऊर्जा आ रहा है, ये ऊर्जा इस पर आ रहा है, तो कितना क्षय हो रहा है ये बताया। कैसे क्षय हो रहा है, किस किस कारण क्षय हो रहा है, किसने बताया? आइंस्टीन चाचा ने बताया कि जो ये ऊर्जा आ रहा है तो ये इस धातु पर पड़ रहा है, तो किसके कारण क्षय हो रहा है? ऊर्जा का क्षय किन किन कारणों के द्वारा हो रहा है? तो पहला किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके कारण, निकलने के कारण, निकाल रहा है कौन? ऊर्जा E=h। इसके कारण क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। कौन? ऊर्जा का नष्ट हो रहा है। दूसरा क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन गति करने लग रहा है, तो गति करने में ऊर्जा क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। ऊर्जा का व्यय हो रहा है, गति करने में ऊर्जा का व्यय हो रहा है। ठीक, तो दो तरीके से बताया कि ऊर्जा का क्षय किन किन कारण हो रहा है। एक, पहला ये गति कर रहा है तो हो रहा है। दूसरा, जहाँ पर ये धातु जो ऊर्जा आया है, इस धातु पर आया है तो इतनी ऊर्जा आया है कि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उत्सर्जित कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या है? व्यय हो रहा है। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। देखिए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया है, जिसके अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, सतत रूप में ना होकर यहाँ पर नहीं लिखा है, बस इसमें अवशोषण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इस बंडल को फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E=h होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है तथा लैम्ब्डा विकिरण की आवृत्ति है। ठीक,
आवृत्ति है। अब देखिए आइंस्टीन के अनुसार देखिए आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की व्याख्या पर निर्भर करती है। जब आवृत्ति म्यू का विकिरण किसी धातु तल पर आपतित किया जाता है तो प्रत्येक आपतित फोटोन की ऊर्जा h म्यू होती है, जो धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है। यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। देखिए आइंस्टीन चाचा ने ये बताया कि जहाँ पर हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं तो इस धातु पर जब E = h म्यू की ऊर्जा क्या होता है, आपतित होती है, तो ये ऊर्जा दो तरीके से क्या होता है, व्यय होता है। पहला तो क्या होता है, इस धातु पर आपतित हुआ है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके कारण होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो गति करने लगता है तो होता है। दो प्रकार से होता है। तो देखिए पहला प्रकार से देखिए पहला ऊर्जा का व्यय क्या हुआ है, ऊर्जा का कुछ भाग धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु तल तक लाने मतलब निकालने के लिए, धातु तल से निकालने के लिए व्यय होता है। इस ऊर्जा को कार्य फलन या देहली ऊर्जा बोला जाता है, इसी को देहली ऊर्जा बोला जाता है। दूसरा देखिए देहली ऊर्जा बोला जाता है। दूसरा देखिए अर्थात किसी धातु का कार्यफलन, ठीक, कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा। यहाँ पर देखिए एक कार्यफलन लग रहा है, कार्यफलन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं ना, ये याद रखना। कार्यफलन मतलब इस धातु पर, जो धातु पर हुआ है, यहाँ पर धातु पर आया तो यहाँ पर कुछ कार्य हुआ है और इसी कार्य को हम लोग फाई से दर्शाते हैं, कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं, ठीक, फाई से दर्शाते हैं। के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु के तल तक लाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मान अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। इसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फाई के द्वारा, ठीक। जैसे यहाँ पर ऊर्जा जस्ट यहाँ इस धातु पर क्या हुआ, ऊर्जा यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ कार्य हुआ होगा। तो कार्य पहले तो E = h म्यू की ऊर्जा इस पर धातु पर पड़ा। अब यहाँ पर कुछ कार्य हुआ तो उस कार्य को क्या किया, फाई से दर्शा दिया। कार्य होकर इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, गति करने लगा, मतलब E के कार्य हुआ, मतलब कि गतिज ऊर्जा को के से दर्शाता है तो गति करने लगा। अर्थात इसमें तीन देखिए, पहला ये, दूसरा ये यहाँ पर कार्य किया, तीसरा यहाँ पर गति किया, तीन प्रकार से इसमें लग रहा है, ठीक। दूसरा देखिए ऊर्जा का शेष भाग धातु तल पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। यदि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, E = 1/2 mv² होता है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र E = 1/2 mv² होता है, ठीक, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम के अनुसार से। अब हम लोग जानते हैं फोटोन के द्वारा दी गई ऊर्जा। देखिए इस धातु को तीन प्रकार से हम लोग बांटेंगे। इसके द्वारा दी गई ऊर्जा E = h म्यू ऊर्जा दी रही है, ठीक। फोटोन के द्वारा दी गई ऊर्जा, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटोन के द्वारा दी गई ऊर्जा। अब देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा, ठीक। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है मतलब फाई कार्य करके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। उत्सर्जित कर क्या कर रहा है, गतिज ऊर्जा दे रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर कार्य किया, फाई कार्य करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उत्सर्जित किया। उत्सर्जित करके क्या किया, गति प्रदान कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कर दिया। मतलब तीन तरीके से इसमें कार्य चल रहा है। तो देखिए तीनों को हम लोग लिखे हैं E h म्यू, ठीक। यहाँ पर फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा = उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा प्लस में धातु का कार्यफलन, ठीक, इस प्रकार से हुआ। तो h म्यू = E k प्लस में फाई हो गया। अब देखिए हमें E k का मान चाहिए तो E k = क्या लिख देंगे, h म्यू माइनस में फाई को इस तरफ हम लोग पक्षांतर कर दिए, समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, यदि आपतित फोटोन की गतिज ऊर्जा धातु तल के कार्यफलन के बराबर होता है तो धातु तल पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। इस स्थिति में आपतित प्रकाश की तीव्रता
को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या किया है, E = h𝜇 की ऊर्जा इस पर आती है, यहाँ पर क्या होता है, फाई कार्यफलन फाई होता है, और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यदि फाई = EK होता है, फाई बराबर EK होता है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, देहली ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देहली ऊर्जा बोला जाता है, देहली ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर देखिए, अर्थात जब μ = μ0 तथा EK = 0 है, तब समीकरण 1 से कैसे हुआ देखिए। जैसे यहाँ पर EK = फाई होता है, मतलब EK के बराबर में फाई होता है, मतलब गतिज ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। यदि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पदार्थ पर, धातु पर h𝜇 की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर फाई का मान EK के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो गति नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से EK का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और म्यू का मान क्या हो जाएगा, म्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे 0 = h𝜇 का मान μ0 रख देंगे, माइनस में फाई। अब देखिए इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस का प्लस आ जाएगा, तो फाई = h𝜇0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको फिर से समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर फाई का मान, तो EK = h𝜇 माइनस में h𝜇0 हो गए हैं। अब देखिए म्यू बराबर क्या होता है, म्यू = क्या होता है, c/λ होता है। तो देखिए c/λ। अब इसी प्रकार से यहाँ पर μ0 रखेंगे तो लैम्डा की जगह μ0 कर देंगे, तो उसी को रख दें। EK = hc/λ माइनस में hc/λ0, समीकरण 3 दे दिए। यही समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं इसी को। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। ठीक, धन्यवाद।